दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं आप लोगों के सामने आज के बाद रोज एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैं समाज की बुराइयां, समाज में जो घटनाएं चल रही हैं, जो मुद्दे बहुत विशेष होते हैं, जो आपके सामने आना जरूरी है और उन पे चिंतन करना जरूरी है, उन सब चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये मेरी एक राय होगी समाज के लिए समर्पित, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों के तक ये बातें पहुंचाऊं और आप लोग इस बारे में थोड़ा चिंतन करें। तो पहला मुद्दा जो बहुत समय से मीडिया में चल रहा है, वो चल रहा है कि अनिरुद्धाचारी ने महिलाओं के बारे में अलग अलग टिप्पणी की, जिस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे कि ये कितना सही है समाज के लिए और कितना गलत। तो पहला जो बयान आता है उनकी तरफ से वो ये आता है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। मतलब उनका सीधा सा मतलब ये कहना था कि लड़की की 14 साल की एज में शादी कर देना चाहिए, क्योंकि 25 साल के होते होते वो कई लड़कों के संपर्क में आती है और 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। अब अनिरुद्धाचार्य को मैं आचार्य तो के नाम के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आचार्य शब्द एक बहुत महान शब्द हो जाता है जिसको सभी चीजों का ज्ञान होता है। यह आदमी धेले भर का नॉलेज नहीं है, कुछ भी जो भी मुंह में आता है बकवास कर देता है, और जब उसको सत्यापित करता है कोई तो बोलता है कि मैंने तो अपने पास पढ़ लिया था, व्हाट्सएप से पढ़ लिया था, मैंने खुद ने सत्यापित नहीं किया। जैसे इसके बयान की 15 अगस्त को हमारा देश इसलिए आजाद हुआ कि 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया था। अंग्रेजों को पता चला कि 15 अगस्त आने वाला है तो हमारा क्या होगा, इसलिए अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। दूसरा बयान ये कि पृथ्वी पर सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है, छोटे बच्चे ने सवाल कर लिया। अब जब इसको नहीं पता था तो बोल देता कि भाई मुझे तो नहीं पता, इसके बारे में मैं पता करके बताऊंगा। लेकिन रहते ना पंडित लोगों को ऐसा आत्मज्ञान रहता है कि हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, जो भी पूछो। ये आदमी कहता है कि मैं अगर विज्ञान के सामने कुछ सवाल दाग दूं तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, और विज्ञान मुझसे लाख सवाल भी करे तो मैं सबका जवाब दे दूंगा, संतुष्ट कर दूंगा उन लोगों को। जबकि ये आदमी 5वीं फेल है, इसको कुछ भी नहीं आता है, बस कथा रटने से क्या कोई संत बन जाता है? आपने बहुत सारे कथावाचक को देखा होगा, ये लोग बस कथा वाचते हैं, इन लोगों ने सत्य से कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। मैं गारंटी से बोल देता हूं कि कोई साधारण इंसान जो कभी पूजा नहीं करता है और अनिरुद्धाचार्य जब दोनों मरेंगे और वो जब जाएंगे भगवान के पास में, तो अनिरुद्धाचार्य नरक जाएगा, और जो साधारण इंसान जिसने कभी पूजा नहीं की वो एक घड़ी स्वर्ग जा सकता है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य का कभी मतलब कोई चांस नहीं होता कि वो नरक स्वर्ग जा सकता है। धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा के नाम पे ये इतना लाखों करोड़ों लोगों का चंदा, रुपए का चंदा लेते हैं और अपनी अय्यासी में लगाते हैं। अब ऊपर से फिर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा है तो ये बोलते हैं कि सनातन धर्म, तुम मुसलमान को ऐसा नहीं कह सकते। अरे भाई मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो भी बकवास गटर छाप कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं बोलूंगा ना। मुझे मुसलमान लोगों से क्या लेना देना? मुसलमान का कोई इंसान मुसलमानों का के बारे में बोलेगा? बहुत सारे देखता हूं मैंने, एक एक्स मुस्लिम देखा मैंने, वो मुसलमानों की बैंड बजाता है। तो अलग अलग चीजें, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू लोगों के बारे में बोलूंगा कि तुम लोग किस तरह से वो करते हो। अब इसका जो बयान था उससे समाज में क्या घटित हो सकता है कि इसके लाइक पेरेंट्स लोग अधिकतर इन लोगों के प्रवचन सुनते रहते हैं। अब जब वो ये सुनते हैं कि हमारी बेटी को, अधिकतर क्या है रूरल एरिया में क्या होता है कि एजुकेशन 12वीं तक तो अच्छा पढ़ लेता है बच्चा, उसके बाद में उसको बाहर जाना पड़ता है। बाहर मतलब उनको शहर शिफ्ट होना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए। इनके अनुसार जब ए से
प्रवचन जब सुनते हैं पेरेंट्स लोग तो उनके दिमाग में 17 बातें आएगी कि हमारी बेटी बाहर जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी, 4 लड़कों से मिलेगी। इस कारण से सोचो कि एक भी कोई लड़की अगर इनके प्रवचन से प्रभावित होकर पेरेंट्स लोग उनको नहीं भेज रहे पढ़ाने के लिए और वो कुछ कर सकती थी अपने जिंदगी में, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? अनिरुद्धाचार्य को। उसके बाद में ये अलग अलग बहुत सारे बयान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि ये आदमी कोई संत नहीं है। संत और कथावाचक दो अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं के सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि कोई भी रट के कथा बोलने लग जाए उसको संत मानने लग जाता है इंसान। मतलब वो भगवान की कथा बोल रहा है तो उसको आप संत घोषित कर दोगे। वो खुद अपने आप में बोलता है कि मैं संतों के लिए ऐसी वाणी नहीं बोल चाहिए, संत हम ये कर रहे हैं। आप जरा सोचो कि वो आदमी कितना घटिया मानसिक प्रवृत्ति का है। उसके कई सारे बयानों में आपने एक नोटिस किया होगा कि वो बहुत सेक्सुअल बातें करता है, उसका दिमाग बहुत सेक्सुअल है। आप यकीन नहीं करोगे, वो 14 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती हैं, जवान हो जाएगी, पूरी जवान है ना। मतलब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में वो बोलता है। अरे तुमको क्या करना कि समाज के लोग अपने सुविधा अनुसार रह रहे हैं, जिसको जैसा लग रहा है वो अपना जीवन जी रहा है। लेकिन क्या है, इसके दिमाग में लिव इन रिलेशनशिप, जवानी, 14 साल की लड़की, 25 साल की लड़की पूरी जवान हो जाती हैं, ये सब जब एक कथावाचक के मुंह से जब बार बार ये सब निकलने लगे ना, तो उसका दिमाग सप्रेशन का शिकार है, सप्रेस्ड है, वो सेक्सुअल सप्रेस्ड है। अपने सेक्स को अपने दिमाग में इतना दबा के रख रहा है कि उसके प्रवचनों में वो बाहर आ रहा है। आप कई सारे लोग ये सुनोगे और कई सारे लोग ये दावा करने लग जाएंगे कि तू कैसा बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है। बट थोड़ा बुद्धि तो लगाओ, थोड़ा तर्क लगाओ। थोड़े से तर्क की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है उसको काटने के लिए। उसके तर्क इतने घटिया, इतने निम्न स्तर के होते हैं कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी उनको काट सकता है। आप तो बहुत महान हो, आपने तो कितने ही करोड़ों लोगों को सुनते हो, देखा है। बुद्ध, महात्मा, कितने कितने बड़े बड़े लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। आप ये इसको एक 2 कौड़ी के प्रवचन जो सुनाता उसको आप सुन के इतना आश्चर्य होते हो। हैरानी की बात तब होती है कि इसके समर्थक, अगर कोई इसको एक्सपोज करना चाहे तो इसके समर्थक आते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं कमेंट बॉक्स में। एक मैंने खुशबू पटानी का गुस्सा जायज था क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने वैसा किया था। अब जब खुशबू पटानी ने एक वीडियो रिलीज किया और अनिरुद्धाचार्य को बास्टर्ड तक बोल दिया, खुशबू पटानी के कमेंट बॉक्स में इतने भद्दी भद्दिया गालियां दे रहे हैं लोग, उनको ये भी शर्म नहीं आती कि आप सभ्य बनने का, आप सभ्यता का पक्ष कर रहे हो और फिर भी आप खुशबू पटानी को गाली दे रहे हो। आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि पूरा ही बेच के खा गए। 3500 साल पहले अपने देश में चारवाक मूवमेंट हुआ था। चारवाक मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ईश्वर होने को नकार दिया था कि भगवान होते ही नहीं, ये सब बकवास है कि स्वर्ग नरक ये सब बकवास है, पूरा जीवन यही है और यही बिता के आप मर जाओगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी अच्छी परंपरा ये रही, उस टाइम पे भी लोगों ने उनका इस तरह विरोध नहीं किया था, उनको किसी ने गाली नहीं दी थी, उनको भी इस कैटेगरी में रख दिया था कि वो भी एक ऋषि महात्मा है, बस थोड़े अलग कैटेगरी के हैं, वो अलग सोच रखते हैं। ऐसा रहा है हमारा देश। और आज के ये 2 कौड़ी के भक्त जो कमेंट बॉक्स में आके गालियां देते हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।